वाईफाई लगा हुआ है, फ्री वाईफाई है, उसके बाद फुल्ली एसी है, आरओ पानी की व्यवस्था की गई है, न्यूज़पेपर डेली आता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तमाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। अगर नहीं होगा, आप लिस्ट बना के देते हैं कि भैया हमें रंजन भाई जी हमें इस बुक की आवश्यकता है, हमें नीड है, हम इसे परचेज नहीं कर सकते हैं, मार्केट से हम वो अवेलेबल करा के आपको देंगे। तो एडमिशन फ़ी के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। हम लोग पूरे 12 घंटे के लिए, इवन कह लीजिए कि पूरे 12 घंटे 15 घंटे के लिए हम लोग 500 रुपया ले रहे हैं पूरे 1 महीने का। 3 महीने का जो एक बार पेमेंट करते हैं, जैसे कि 3 महीने का 1500 रुपये हुआ, तो 1500 में आप केवल 3 महीने नहीं, 1500 में आप 4 महीने इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा खत्म हो चुकी है। ऐसे में जो कॉन्शियस बच्चे हैं वो बचे हुए समय में चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर ढंग से अगली कक्षाओं या अगली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वो बेहतर माहौल में कर सकें। ऐसे में लाइब्रेरी की तलाश ऐसे बच्चों को रहती है। बेनीपट्टी में लाइब्रेरी की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में अभी हम द एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में है, जो कि रंजन सर चला रहे हैं। और बेनीपट्टी में लाइब्रेरी की जहाँ तक बात रही, जब इनका पहले ब्रांच का उद्घाटन हुआ था उस समय भी उन्होंने कहा था कि बेनीपट्टी में नीड है लगभग में 500 सीटर लाइब्रेरी की, जिसकी जो ये बातें कहते वो दावा सच होता भी प्रतीत दिख रहा है। अभी हम इनके दूसरे ब्रांच में है। फिलहाल रंजन सर से बात करते हैं। रंजन सर, 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है। जो बच्चे कंसेसो बच्चे आ भी रहे हैं, लाइब्रेरी अटेंड कर रहे हैं, ताकि उनका जो बचा हुआ समय है उसमें वो बेहतर ढंग से अगली कक्षाओं की तैयारी कर सकें, अगले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकें। जो बच्चे आ रहे हैं और जो बच्चे आएंगे आप उनके लिए क्या कुछ स्पेशल द एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी इस बार कर रही है? एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2023 को हुई थी, और हमेशा से माइंडसेट यही था कि बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और ऑनलाइन मोड में जो ज़माना जा रहा था धीरे धीरे, उनके पढ़ने की जो समस्या थी वो बहुत भयंकर रूप से सामने आई थी। और हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, हम लोग का भी ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहा था। उसी समय में ये आइडिया आया था कि एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी या लाइब्रेरी की शुरुआत बेनीपट्टी में हो। शुरुआत हुई भी अच्छे तरीके से हुई। और अभी फ़िलहाल जो उस समय दावा किया गया था, कि आपको भी कहा गया था, आपके बेनेट प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से कहा गया था कि बेनीपट्टी में 500 अगर सीटर लाइब्रेरी खुल जाए तो वो भी आने वाले समय में कम पड़ेगा। और वैसा अभी आप देख रहे होंगे कि बेनीपट्टी के अधिकांश क्षेत्रों में या इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में 500 से ज़्यादा कैपेसिटी की लाइब्रेरी अभी है। और अभी भी और इसकी ज़रूरत है। तो एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी शुरुआत से लेकर अब तक जो अपना फ़ी रखी हुई थी, जितना अपना फ़ी रखी हुई थी उसी फ़ी में पिछले 2 साल से वर्क कर रही है। किसी भी फ़ी में किसी भी प्रकार के खर्चा को बढ़ाते हुए देखते हुए वो फ़ी में अपना कोई संशोधन नहीं किया है। और जितना न्यूनतम शुल्क हम लोग ले रहे थे पहले, अभी भी वही शुल्क ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, कितने घंटे के लिए? हम लोग कोई शिफ्ट नहीं चला रहे हैं। हम लोग पूरे 12 घंटे के लिए, इवन कह लीजिए कि पूरे 12 घंटे 15 घंटे के लिए हम लोग 500 रुपया ले रहे हैं पूरे 1 महीने का। मतलब कोई भी बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको कोई आवर का बाउंडेशन नहीं कि आप 6 घंटे ही रह सकते हैं, 8 घंटे। इवन पूरे शिफ्ट के लिए महज 500 रुपये में मंथली ली जा रही। तो एडमिशन फीस के नाम पर भी कुछ ले रहे हैं क्या? एडमिशन फ़ी क्या लेंगे? आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे ही लाइब्रेरी आ रहे हैं। उन्हें जो समस्या है, घर पे जो दिक्कतें हुई है, उनसे जूझ कर वो लाइब्रेरी आ रहे हैं। तो उनसे एडमिशन फ़ी के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। केवल और केवल 500 रुपया मंथली दीजिए और पूरे 1 महीने। और सुविधाओं में भी ऐसा नहीं कि दूसरे लाइब्रेरी की तुलना में कुछ कम हो। अगर आप पीछे बैकग्राउंड अगर आप दिखाएं लाइब्रेरी का, जो लाइब्रेरी का माहौल बनाया गया है, एकदम वो पढ़ने लायक बनाया गया है माहौल। एकदम अपने कैबिन लाइट के साथ वाईफाई लगा हुआ है, फ्री वाईफाई है, उसके बाद फुल्ली एसी है, आरओ पानी की व्यवस्था की गई है, न्यूज़पेपर डेली आता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तमाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। अगर नहीं होगा, आप लिस्ट बना के देते हैं कि भैया हमें रंजन भाई जी हमें इस बुक की आवश्यकता है, हमें नीड है, हम इसे परचेज नहीं कर सकते हैं, मार्केट से हम वो अवेलेबल करा के आपको देंगे। अब क्या चाहिए? अगर आप 500 रुपये मंथली के चार्ज में यहाँ पर क्लास अटेंड करते हैं लाइब्रेरी की, और कोई महंगी से महंगी किताब की भी आपको नीड पड़ जा रही है, तो आप अपने संचालक रंजन सर से कहेंगे तो संभवतः किताब यहाँ पे उपलब्ध होनी ही होनी है। आप तो ये भी बता रहे थे कि 1 टाइम पेमेंट में भी कुछ शायद रिलैक्सेशन है। निश्चित। अगर कोई बच्चे 3 महीने का जो एक बार पेमेंट करते हैं, जैसे कि 3 महीने का 1500 रुपये हुआ, तो 1500 में आप केवल 3 महीने नहीं, 1500 में आप 4 महीने इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि 3+1 मंथ। 3+1 अगर 1500 रुपये देकर के आप
एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के नए बैच को ज्वाइन करते हैं, नए शिफ्ट में ज्वाइन हो रहे हैं, तो 1500 रुपये में 4 महीना ये ऑफ़र समझिए। और ये बेहतर ऑप्शन सर यहाँ पर दे रहे हैं बेनीपट्टी के संसारी पोखर ट्रेंडिंग पे इनका लाइब्रेरी है। ये दूसरा ब्रांच कह सकते हैं बेनीपट्टी के लिए। ये इससे पहले भी इनका एक बगल में ही सेंटर है, वहाँ पे सीटें फुल हो चुकी थी, उसके बाद नए सेंटर पे आए हैं और यहाँ पर भी अच्छी खासी बच्चे यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं। अब जो नया 10वीं और 12वीं के बच्चे जो एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे कंसेस है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने बेहतर ढंग से अगली कक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सर सब कुछ तो हो गया, लेकिन कितने बच्चे आप इनरोल करवा सकते हैं, क्या सीट कैपेसिटी है तमाम लाइब्रेरी सेंटर्स की बात करें तो? अगर टोटल मिलाकर सभी लाइब्रेरी सेंटर के, हम अपने सेंटर की बात करें, एक्सपीरियंस लाइब्रेरी की बात करें, तो हम 150 कैपेसिटी के साथ अभी चल रहे हैं। अभी कितना खाली है? अभी अगर बात हम करें तो बेनीपट्टी और धगजरी, क्योंकि हमारा धगजरी में भी ब्रांच चल रहा है और बेनीपट्टी में 2 ब्रांच चल रहा है, 2 सेंटर है। तो बेनीपट्टी में हम लोग अप्रॉक्सीमेट 70 से लेकर 80 तक का जो एडमिशन का कैपेसिटी रखे हुए हैं, जिसमें 20 से 30 एडमिशन कैपेसिटी हम लोग बचे हुए हैं कि 20-30 एडमिशन और ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और धगजरी में भी हमारा वहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि 50-60 एडमिशन कैपेसिटी है और वहाँ भी 10-20 एडमिशन कैपेसिटी हम लोग वहाँ रखे हुए हैं कि वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। केवल बेनीपट्टी ही नहीं, आप बेनीपट्टी और धगजरी हमारे किसी भी संस्थान पर जाएंगे, सेम सुविधा, सेम ऑफर, सभी कुछ आपको सेम मिलने वाला है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। और किसी भी बेनीपट्टी के आप जितने भी लाइब्रेरी हैं, आप सभी में घूम लें एक बार, हर एक जगह चले जाएं, हर एक जगह विजिट कर लें और लास्ट में हमारे पास आइए। सबसे बेहतर कम शुल्क में सबसे बेहतर सुविधा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जैसे कि अधिकतर जगहों पे बच्चों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भैया लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, पार्किंग की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो पार्किंग की समस्या दूसरे लाइब्रेरी में है, क्योंकि वो मेन बाज़ार में खोल के रखे हुए हैं, उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप अभी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हमारे यहाँ इतना लार्ज पार्किंग है कि हम चाहे तो यहाँ पे 200 मोटरसाइकिल की पार्किंग लगा सकते हैं, लेकिन उतना तो सीट कैपेसिटी भी नहीं है। हम चाहे तो 4 चक्के का भी पार्किंग लगवा सकते हैं, लेकिन अपने पास पार्किंग की सुविधा बहुत बेहतर है, सेपरेट है, ग्रिल लगा हुआ है। आप बाहर लेके अंदर आते हैं, फिर CCTV कैमरे से पूरे कवरेज किए हुए हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हमारे साथ रंजन सर थे, जो कि बेनीपट्टी में 10 पेरेंट्स लाइब्रेरी चला रहे हैं। इनके 2 सेंटर बेनीपट्टी में, एक धगजरी में है। तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। खास करके जो बच्चे को ऑफ़र की बात समझिए, तो बिना एडमिशन का 1500 रुपये जो 3 महीने के चार्ज होती है, अगर 1500 आप पेमेंट करते हैं वन टाइम, तो आपको 4 महीने के लिए आप आराम से यहाँ लाइब्रेरी के फुल आवर अटेंड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इस संदर्भ में कोई भी चीज़ों की जानकारी और लेनी हो तो सर का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। सर से नंबर पे कॉल करके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।